एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं धर्मनिरपेक्ष शासन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सांप्रदायिकता के बारे में जाना था। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो वे डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। यहाँ कह रहा है कि हमारे संविधान बनाने वाले जो लोग थे वो जानते थे कि भारत जो है वो बहुत सारे धर्मों को मानता है। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों के लिए धर्मनिरपेक्ष मॉडल ही उचित होगा, जिसके बारे में कह रहा है कि हम लोग पिछले साल पढ़े हैं। तो क्लास 9th में हम लोगों ने इसको विस्तार से देखा था कि किस तरीके से हमारे संविधान निर्माण जब हो रहा था तो किन बातों को हमारे संविधान निर्माता जो है उठा रहे थे और किस तरीके से उन्होंने बुनियादी ढांचे में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा था। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ कि भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को जो दर्जा दिया है, भारत में इसके विपरीत है। भारत ने किसी भी धर्म को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया है, अर्थात भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। नेक्स्ट है कि संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। भारत में आप किसी भी धर्म को माने, उसका प्रचार प्रसार करें, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। वहीं जिन देशों में राजकीय धर्म घोषित किया गया है, अगर उस धर्म के अलावे अगर आप दूसरे धर्म मानते हैं तो कई देश ऐसे हैं जहां तरह तरह की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो भारत में आप अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन कर सकते हैं और उसके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। अर्थात अगर आप धर्म को लेकर के किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करते हैं तो वो कानूनी रूप से गलत है। नेक्स्ट है, इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा छुआछूत को अवैध घोषित करार दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारा संविधान जो है वो धार्मिक समुदाय में बराबरी के लिए लोगों के धार्मिक मामलों में दखल देता है। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है। मतलब कि धर्मनिरपेक्षता जो है कुछ पार्टी, जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताती है, या कुछ व्यक्ति हैं जिनकी विचारधारा, जिनकी सोच है कि वे धर्मनिरपेक्ष है, उतना भर नहीं है। यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। बुनियाद मतलब नींव। अर्थात हमारा संविधान जो है वो खुद कहता है कि भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है। अर्थात धर्म को लेकर के मारकाट मचाना या धर्म के लेकर के गोलबंदी शुरू करना, ये केवल कुछ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए खतरा है। भारत ही नहीं, संविधान के जो बुनियादी ढांचे हैं उसके लिए चुनौती है, खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अर्थात कि सांप्रदायिकता को ख़त्म करने में केवल संविधान काफ़ी नहीं है, इसमें हमारी भी भूमिका बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सभी मिल करके इस सांप्रदायिकता से मुकाबला नहीं करते हैं तो केवल अगर हम संविधान के
बलबूते बैठ जाए तो ये मुश्किल है। हमें अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। यहाँ जो कहा गया है कि आखिर सांप्रदायिकता को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहला काम करना होगा कि दैनंदिन जीवन में यानी हमारे दैनिक जीवन में जो सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और दुष्प्रचार हो रहे हैं उनको मुकाबला करना होगा। यानी जो गलत भ्रांतियाँ लोगों में फैलाई जा रही है संप्रदाय को लेकर के, उन संप्रदायों की भ्रांतियों को ख़त्म करने के लिए हमें जो है उन दुष्प्रचार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे। जो लोग धर्म को लेकर के सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, चाहे आप देख रहे होंगे टीवी चैनल वालों के द्वारा, तो किसी खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों से खुद को बचाना होगा और तभी जा कर के हम जो है धर्मनिरपेक्षता के मॉडल को सही तरीके से अंगीकार कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। इसके लिए एक अन्य काम करना होगा कि धर्म पर आधारित जो राजनीति है, धर्म पर जो आधारित राजनीति है, गोलबंदी है, उनका भी मुकाबला करना होगा। अर्थात धर्म को लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां जो है गोलबंदी करती है या लोगों को एकजुट करने की कोशिश करती है, उन लोगों को रास्ता दिखाना होगा। जैसे कि बहुत से ऐसे नेता होते हैं, बहुत से ऐसी पार्टियां होती है जो किसी खास धर्म को प्रमोट करती है, तो वैसे लोगों को राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाना होगा, तभी जाकर के हम सांप्रदायिकता का मुकाबला कर सकते हैं। नहीं तो वैसे लोग जो है राजनीति में आते रहेंगे और हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़का करके हमारे बीच जो भाईचारे का माहौल है उसको ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो है सांप्रदायिकता को फैलने से रोक सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हुए। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक कार्टून बना हुआ है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, और इस कार्टून में आपको देखने को मिल रहा है एक कुर्सी है जो नीचे लिखा है कि यह कुर्सी मुख्यमंत्री बनने वाले के लिए बनाई गई है ताकि वह अपनी धर्मनिरपेक्षता को साबित करे। इस पर बड़े झटके लगेंगे। यहाँ आप देखें कुर्सी, इसमें विभिन्न धर्मों के सिंबलों को दिखाया गया है और ये कहा गया है कि ये कुर्सी जो है मुख्यमंत्री की है और जो व्यक्ति इस कुर्सी पे बैठेगा उसके सामने ये चुनौती होगी कि वो किस तरीके से सभी धर्मों को एक नज़रिए से देखता है। वहीं विभिन्न धर्म के जो सांप्रदायिक ताकतें होंगी वो उसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए झटके दे सकती है, अर्थात उसे वह परेशान कर सकती है कि वो किसी खास धर्म को प्रमोट करे, उसे बढ़ाने में मदद करे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को बहुत ज़्यादा झटके लग सकते हैं। झटके लगने का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि अगर वो किसी खास धर्म के लोगों को फ़ायदे पहुंचाता है तो बाकी धर्म के लोग जो है उसे वोट नहीं करेंगे। या ये हो सकता है कि अगर उसने किसी खास धर्म को लेकर के चुनाव जीता हो और जब वो कुर्सी पे बैठे और उसके बाद वो धर्मनिरपेक्षता को अपना ले, तो वो लोग जिन लोगों ने उसे इस सोच पर कुर्सी पे बिठाया था कि वो उनके धर्म को लेकर के सजग रहेगा, उन लोगों को निराशा होगी और वे आने वाले समय में उसके विरोधी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कार्टून के तौर पर यहाँ दिखाया गया है कि क्या परेशानियाँ हो सकती है एक नेता के लिए, एक राजनेता के लिए जब वो कुर्सी पर आसीन होता है। तो निश्चित तौर पर जब भी वो कुर्सी पर आसीन होगा उसके सामने एक धर्म नहीं बल्कि सभी धर्मों की बात होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले टॉपिक पे।
तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।